सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। आज हम औरैया स्टार चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि महाराज सिद्धोधन के दरबार में जब भगवान बुद्ध का जन्म हो चुका था तब असित मुनि का आगमन कैसे हुआ, आइए हम जानते हैं। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े मुनि रहते थे। असित मुनि ने सुना कि देवतागण बुद्ध शब्द के उच्चार से आकाश को गुंजायमान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि वे अपने वस्त्रों को उछालते हुए प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे थे। वह सोचने लगे कि क्यों ना मैं वहां जाऊं और उस स्थान का पता लगाऊं जहां बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। असित मुनि ने समस्त जम्बू द्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए देखा कि सिद्धोधन के घर में उस दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया था और वह अपनी प्रभा से आकाशमान हो रहा था। उसके ही जन्म पर देवतागण रोमांचित हो रहे थे। इसलिए वह महान मुनि असित अपने भांजे नरदत्त के साथ उठ खड़े हुए और चलकर राजा सिद्धोधन के घर आए और उनके महल के द्वार पर आके खड़े हो गए। अब असित मुनि ने देखा कि सिद्धोधन के दरबार पर लाखों आदमी एकत्र हुए हैं। वे द्वारपाल के पास गए और बोले, हे पुरुष, जाओ और राजा को सूचना दे दो कि द्वार पर एक मुनि खड़े हैं। तब द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे राजन, द्वार पर बहुत आयु के एक वृद्ध मुनि खड़े हैं और आपसे भेंट करने के इच्छुक हैं। राजा ने असित मुनि के बैठने के लिए उचित आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल से कहा, मुनि को अंदर आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया अंदर पधारिए। असित मुनि तब राजा के पास आए, उनके सामने खड़े हो गए और बोले, हे राजन, आपकी जय हो। राजन, आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जीवित रहें और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें। तब सिद्धोधन ने आदर पूर्वक असित मुनि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उन्होंने देखा कि असित मुनि सुख पूर्वक आसीन हो गए तो सिद्धोधन ने पूछा, हे मुनिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है और क्या कारण है? इस पर असित मुनि ने राजा सिद्धोधन से कहा, हे राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है। मैं उसे देखने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। सिद्धोधन बोले, मुनिवर, बालक इस समय सोया हुआ है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे? मुनि बोले, हे राजन, इस तरह के दिव्य प्राणी देर तक नहीं सोते हैं, वो तो स्वभाव से ही जागरूक होते हैं। तब बालक ने महान मुनिवर पर अनुकंपा करते हुए अपने जागने का संकेत किया। यह देखकर कि बालक जाग उठा है, सिद्धोधन ने उसे दृढ़ता पूर्वक अपने दोनों हाथों में लिया और असित मुनि के सामने ले आया। असित ने कहा, बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसका शरीर शक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। उनके मुंह से तुरंत यह रहस्यमय वाक्य निकला, निसंदेह जगत में यह अद्भुत पुरुष उत्पन्न हुआ है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उनके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। असित मुनि अपनी भविष्यवाणी से भलीभांति परिचित थे कि जिसके शरीर में गौतम की ही तरह 32 महापुरुष लक्षण होंगे, वह इन दो गतियों में से किसी एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरे को नहीं। यदि वह गृहस्थ रहेगा तो वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन यदि गृह त्याग से प्रव्रजित हो गया तो सम्यक संबुद्ध बनेगा। असित मुनि को निश्चय था कि यह बालक गृहस्थ नहीं रहेगा। बालक की ओर देखकर असित मुनि रो पड़े और आंसू बहाते हुए उन्होंने गहरी सांस भरी। सिद्धोधन ने
असित मुनि को आंसू बहाते और गहरी सांस लेते हुए देखा तो उन्होंने इस प्रकार रोता देखकर सुद्धोधन के रोंगटे खड़े हुए। व्यथित होकर उसने असित मुनि से निवेदन किया कि हे मुनिवर, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और ठंडी सांस ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अवश्य ही बालक के लिए भविष्य में कोई विपत्ति नहीं होगी। असित मुनि ने राजा को उत्तर दिया कि हे राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, उसका भविष्य तो बिल्कुल निर्विघ्न है, मैं तो अपने लिए रो रहा हूँ। तब राजा सिद्धोधन ने पूछा, ऐसा क्यों? असित मुनि ने उत्तर दिया, मैं जरा जीर्ण हूँ, भय प्राप्त हूँ और यह बालक सम्यक संबुद्ध होगा और इसके बाद वह अपने सिद्धांतों का उत्कृष्ट धम्म चक्र घुमाएगा, जैसा उससे पहले संसार में किसी भी प्राणी ने नहीं घुमाया। संसार के हित और सुख के लिए वह अपने धम्म सिद्धांतों की देशना करेगा। जिस धार्मिक जीवन की, जिस सद्धम्म सिद्धांत की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में कल्याणकारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि में निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध एवं परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार इस संसार में कभी कभार कहीं उदंबर यानी गूलर का फूल पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के बाद इस संसार में कभी कभार और कहीं कहीं बुद्धों का प्रादुर्भाव होता है। हे राजन, इसी प्रकार निसंदेह यह बालक श्रेष्ठम सम्यक बोधि लाभ करेगा और ऐसा करने के बाद असंख्य प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार सुख की अवस्था में पहुंचाएगा। लेकिन मैं बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन मैं रो रहा हूँ और दुख के कारण ठंडी सांस भर रहा हूँ। मैं अपने जीवन में उस बुद्ध की पूजा नहीं कर पाऊंगा। तब राजा ने उस महान असित मुनि और उनके भांजे नरदत्त को समुचित उत्तम भोजन से संतर्पित किया और उन्हें वस्त्र दान देकर उनकी परिक्रमा की। तब असित ने अपने भांजे नरदत्त से कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक सम्यक समबुद्ध हो गया है तो उनके पास जाकर उनकी शिक्षाओं में शरण लेना, यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतनी कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम की ओर चले गए। सभी धम्म साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। बने रहिए हमारे YouTube चैनल औरैया स्टार के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। सभी धम्म साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय मूल निवासी।